सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। जो भी हो मन में सपने आपके उसे कभी मत तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी आपको मुश्किलें, लेकिन सितारे पाने की कोशिश में जमे कभी मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। एंड आप सभी को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो यहाँ ना सुबह का समय है, मैं नहा धो के मेरी पूजा वगैरह सारी हो चुकी है और टाइम लगभग हो रहा था 5:45 बजे का। तो आज मैंने सुबह की अपनी स्टडी नहीं की थी क्योंकि थोड़ा सा घर क्लीन करना था। वैसे तो मैं डेली पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ, 2 दिन के आड़ में लगाती हूँ, तो आज मुझे पोछा वगैरह लगाना था। फिर बच्चों को स्कूल वगैरह भिजवाना, उनको तैयार करवाना, तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि घर क्लीन कर लेती हूँ, पोछा वगैरह लगा के, किचन वगैरह क्लीन करके उसके बाद ही फिर खाना बनाने में लगूंगी। एंड अक्सर मेरे वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो बता दूँ उनको, मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ। एमपी वर्ग 2 की साइंस से तैयारी कर रही हूँ। एंड मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्हीं को संभालते हुए मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रही हूँ। यही स्टडी जर्नी विथ किड्स एंड हाउस होल्ड वर्क के साथ में आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग में मेरा अभी किचन क्लीन भी हो गया है, सारे घर को पोछा भी लग गया है। एक बात तो है, अगर घर क्लीन हो, किचन क्लीन हो, तो मन में जो पॉजिटिविटी आती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। और उसमें फिर काम करने का जो लेवल होता है वो अलग ही होता है, इतने फास्ट काम जल्दी निपट जाते हैं। और अगर गंदे इसमें काम करो ना, तो काम तो होता है लेकिन मन कहीं ना कहीं वहीं पे लगा सा रहता है कि नहीं, गंदा है करके। तो इसलिए अगर पहले क्लीन हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं डेली हमेशा पहले क्लीन नहीं करती हूँ, सिचुएशन के हिसाब से फिर मैं अपना काम मैनेज करती हूँ। क्योंकि मैं घर में अकेली नहीं हूँ, मुझे बच्चे भी देखना होता है, बच्चों को मैनेज करना होता है, उनका टाइम, खेलना कूदना सारा कुछ, और साथ में घर के कामों के साथ फिर मुझे अपनी पढ़ाई मैनेज करना होता है। इसलिए मैं सिचुएशन के हिसाब से अपने कामों को मैनेज करती हूँ। इन एक हाउसवाइफ के लिए घर का काम का सारा करना, मैनेज करना, बच्चों को संभालना और साथ ही में पढ़ाई के लिए अपने लिए 5 से 6 घंटे निकालना, ये किसी टास्क से कम नहीं है। बहुत बड़ा टास्क होता है एक हाउसवाइफ के लिए, और बहुत बड़ी बात होती है अपने लिए 5 से 6 घंटे निकालना। और कई हाउसवाइफ ऐसे कमेंट्स करती है ना कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, कैसे मैनेज करें सब कुछ, घर का काम, बच्चे वगैरह। तो उन्हें देखिए, किसी भी चीज़ को करने का ना जुनून होना चाहिए। वो खुद ब खुद टाइम भी निकल आता है और काम भी मैनेज हो जाता है, बच्चे भी मैनेज हो जाते हैं और साथ ही में फिर पढ़ाई भी मैनेज हो जाती है। हाँ, एक बात है कि डेली वही जुनून नहीं होता है। जो लाइफ में ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी बहुत अच्छी एनर्जी होती है हमारे पास पढ़ाई करने के लिए, कभी कभी मूड नहीं करता है, तो सारे सिचुएशन को झेल के फिर हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू करना पड़ता है। लाइफ में अप डाउन आना, उतार चढ़ाव होना, सुख दुख आना, ये तो एक ज़िंदगी का वो होता है ना, गुण होता है, मतलब लक्षण होता है ज़िंदगी का। कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा। कभी हमारी लाइफ में बहुत अच्छा मन करेगा कि नहीं हमें पढ़ना है, हम 6-6 7-7 घंटे पढ़ लेंगे, और कभी कभी वही ना होएगा कि हम 2 से 3 घंटे भी नहीं निकाल पाते हैं। तो सारी सिचुएशन को, सारी कंडीशन को हैंडल करते हुए फिर हमें अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। क्योंकि एक एस्पिरेंट मदर की एंड एक एस्पिरेंट हाउसवाइफ की लाइफ ना इतनी आसान नहीं होती है कि सब कुछ बहुत इजीली, बहुत आसानी से मैनेज हो जाए। तो यहाँ ना मैंने चूल्हे पे फटाफट से खाना भी बना लिया है और चूल्हे पे ही रोटियां सेक लेती हूँ। रोटियां तो अक्सर मुझे कोयले पे सेकी हुई अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी जो आग होती है ना, फिर उसको कोयले पे सेको तो उसको डबल से जलाने में दिक्कत होती है। तो अगर जल्दी का होता है तो फिर मैं तवे पे ही सेक लेती हूँ। और बच्चों को फिर नहला धुला कर दिया है। और नीरू अक्सर ना, उसको नहलाना होता है या किसी चीज़ के लिए ना छुप जाती है, कभी खटिया के नीचे छुपेगी, कहीं छुपेगी, और बोलती है कि मुझे ढूंढो उसके बाद ही मुझे फिर तैयार करवाना। तो बच्चे ना अभी 3-4 दिन से घर में ही हैं, तो स्कूल जाने में थोड़ी सी आनाकानी कर रहे थे। क्योंकि होता है ना, हम लोग भी हाउसवाइफ, अगर हमारा रूटीन गड़बड़ा जाता है तो रूटीन में आने में टाइम लगता है। उसी टाइप से बच्चे भी है, अगर वो 3-4 दिन अगर घर में रह जाए तो फिर उनका स्कूल जाने में बिल्कुल मन नहीं करता है। तो बस उनको थोड़ा प्यार से मना के फिर उनको भिजवा रही हूँ। अगर बच्चों के सामने गुस्सा करो ना, तो उनकी जो सिचुएशन होती है फिर से बिगड़ जाती है। मेरे बच्चों के साथ तो अक्सर होता है, जब भी उनका किसी चीज़ में मन नहीं होता है तो उनको प्यार से ही मनाना पड़ता है, तब कहीं वो मानते हैं। अगर मैं गुस्सा करूँगी तो वो बात ना फिर से बिगड़ जाती है मेरे हाथ से। तो यहाँ बस बच्चों को तैयार कर दिया है मैंने, स्कूल भिजवा देती हूँ बच्चों को। और हम हाउसवाइफ के लिए कितना मुश्किल होता है ना, बच्चों को भी एकदम मैनेज करना, उनके हिसाब से चलना, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा वो करते हैं ना, सभी हाउसवाइफ को पता है। और फिर घर के लोगों को मैनेज करना, घर के हिसाब से चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि मैं पिछले ब्लॉग से बताते आ रही हूँ ना, 8 दिन से मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी रक्षाबंधन से। लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि अब अपना जो पूरा दिन है एकदम प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करूँ, और दिन ना
अपने हाथ में होता है हमें कैसे बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, अनप्रोडक्टिव बनाना है। बस अपना जो दिमाग होता है, मन होता है, उसको काबू करने की वो ज़रूरत होती है कि हमें किस हिसाब से अपने दिमाग को ढालना है, किस हिसाब से हम अपने मन को ढालना है। तो यहाँ बच्चों को ना स्कूल भिजवा दिया है मैंने, और आज भी काफ़ी सारे कपड़े निकले थे धोने के, तो बहुत सारे कपड़े वगैरह धोई हूँ और थोड़ा सा मैं हो गई हूँ तैयार और फिर से अपनी स्टडी में लग गई हूँ दोपहर में। फिर दोपहर में मैंने भी अपना वीडियो लेक्चर देखा है, लाइव आई थी। एंड एक ही मोबाइल होता है ना, तो जो बुक से पढ़ो वही आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ, बाकी की जो स्टडी है नहीं शेयर कर पाती हूँ। बस मॉर्निंग की एंड नाइट की कर पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का मोबाइल होता है। तो दोपहर में मैं स्टडी स्लॉट अपना कंप्लीट कर रही हूँ। एंड 9 तक के भी मेरे आधे एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, बस 4-5 बचे हैं, तो उनको भी जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है। फिर 10 तक की 2-4 चैप्टर बच गए हैं, उनको भी कंप्लीट करना है। एंड आज ना मैंने मॉर्निंग के टाइम में चाय नहीं पी थी, तो चाय की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो फिर मैंने इवनिंग में चाय बना ली हूँ, चाय पी लेती हूँ। तो आ जाइए सभी लोग चाय पीते हैं। और ना मैं यहाँ चाय पी ही रही थी कि उतने मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनको पूछ रही थी चाय पियोगी क्या, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो चाय बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, लेकिन मुझे सुबह के टाइम तो चाय होना ही। अगर सुबह चाय नहीं मिलती है ना, तो दिन भर फिर वहीं मन लगता है चाय में। तो यहाँ ना फिर हो गई है इवनिंग का टाइम, और सारे कपड़े देखिए, बहुत सारे कपड़े धुले थे आज, तो सारे कपड़े निकाल के रखूँगी। और उसके बाद फिर मैं पानी वगैरह लाऊंगी, क्योंकि जो पीने का पानी होता है ना, वो हमें नल से लेके आना वो पड़ता है थोड़ा दूर से, तो वहाँ से नल का पानी लेके आऊँगी। और उसके बाद फिर से मैं अपना से जो इवनिंग का है वो एक स्टडी स्लॉट करूँगी। तो यहाँ ना मैं जो मेरे मोबाइल में एक PDF है, उसमें सारे टॉपिक के MCQ दिए गए हैं, तो वही MCQ मैं सॉल्व कर रही हूँ। लेकिन है ना, मोबाइल से MCQ सॉल्व करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, और PDF भी ना बहुत बड़ी है, तो सोच रही हूँ इसकी मैं PDF निकलवा लूँ, ताकि जब भी जब मुझे पढ़ना हो तो PDF निकाल के उससे पढ़ लूँ। क्योंकि मोबाइल से मतलब दिक्कत तो होती है यार, मोबाइल से पढ़ाई करने में आँखों में कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ तो अक्सर होता है। आज क्या हुआ, जैसे मैं अपनी स्टडी कर रही थी, और फिर स्टडी करने के बाद मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए मैं लगी थी, और मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मैं मैनेज ही नहीं कर पाई। आखिरकार मुझे रेस्ट लेना पड़ा। मैं थोड़ा आधा 1 घंटे का नैप ली हूँ। उसके बाद उठने के बाद फिर मैं वीडियो एडिट करके वॉइस ओवर करके आप लोगों से पोस्ट करूँगी। तो मोबाइल से वीडियो, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वीडियो में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने इवनिंग का एक स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया है। उसके बाद हम लोगों का हो गया है डिनर, और डिनर करने के बाद फिर से मैं अपने एक नाइट स्टडी स्लॉट में लगी हूँ। और अक्सर अगर बच्चे इवनिंग रात में सोए नहीं हैं और मुझे पढ़ना होता है, तो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब उनको साथ में सुलाना है, वो बच्चे भी ना पेरेंट्स से टाइम मांगते हैं, चाहे कुछ भी हो, और वो भी गलत नहीं होते कहीं ना कहीं। लेकिन हम लोगों की लाइफ अभी ऐसी कंडीशन में है कि हमें खुद के लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल होता है। फिर बच्चों के साथ में थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को टाइम देना, फिर अपने लिए टाइम निकालना। तो बस वही बोल रहा था कि वो साथ में अभी सो जाओ, आप कितना पढ़ाई करते हो, यही सब। एंड फिर मैं नाइट में भी लाइव आई थी। लाइव मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग जुड़ जाते हैं, तो उन लोग भी अगर साथ में पढ़ाई कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन लाइव में ना कोई कभी कभी पता नहीं कहाँ से ऐसे अनवांटेड वायरस लोग आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। उन लोग ना बस दूसरों को डिस्टर्ब करना है, दूसरों को वो करना है, इतने मैं बोल ही नहीं सकती उन लोगों के बारे में। लेकिन बस हमें अपना काम नहीं छोड़ना है, अपनी स्टडी नहीं छोड़ना है, तो बस उनको इग्नोर करते हुए फिर मैं अपना लाइव कंटिन्यू रखती हूँ। तो यहाँ मेरा वीडियो लेक्चर होता है। उसके बाद फिर मैं अपना जो दिन में मैंने बुक से प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू कंप्लीट किया था, तो उसका रिवीजन करना था, लेकिन नहीं हो पाया था, बस लाइव में थोड़ी सी बातें हो गई थी। तो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों का आज का मेरा प्रोडक्ट डे स्टडी लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो टेक केयर।